नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। अघाड़ी सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन हासिल कुछ न हो पाने की झुंझलाहट साफ दिख रही है। चाहे एनसीपी के नेता हों या शिवसेना के, मोदी का हंटर उद्धव के चहेतों पर ताबड़तोड़ चल रहा है, जिसका असर शरद पवार पर दिख रहा है। असर ऐसा हुआ कि शरद पवार ने मुस्लिम कार्ड का दांव चल दिया। नवाब मलिक मुस्लिम है, इसीलिए राजनीति के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस्तीफे की बात से इनकार कर दिया कि नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अघाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या एक और हो गई है। नारायण राणे ने इस बार दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे का नाम लिया है। कौन किसको झुकाने में लगा है, किस हिसाब की राजनीति हो रही है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात शरद पवार की करते हैं। आखिर शरद पवार इतने बौखलाए हुए क्यों हैं कि नवाब मलिक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? नवाब मलिक को नहीं, वो खुद को बचाने में लगे हुए। उनके हाथ से बाजी स्लिप कर चुकी जी। खत्म हो गया सब कुछ, और वो थक हार के वो सामने आए प्रेस वालों के पास। उन्होंने जो बात कही, वो जिस दिन ईडी उठा के ले गई थी वही बात उस दिन भी उन्होंने कही जी। मुसलमान हैं इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई, केस आप देखिए, और किसी की वजह से कोई जेल नहीं जाता जी। जब आदमी बिल्कुल सफेद झूठ बोले, और खास करके ये राजनेता, तो समझिए कोई खेल है। भाई, कोई जेल इस देश में जाता है वो कोर्ट के आदेश से जाता है। बेल नहीं मिल रहा, वो कोर्ट के द्वारा बेल नहीं दिया जाता जी। लेकिन यहां खेल कुछ और है। यह खबर सबको मालूम है जी कि शरद पवार अपना माथा पीट रहे, नाराज हैं कि मेरे दो अनमोल रतन को उठा ले गए, हम कुछ नहीं कर सके। और ये जो देवेंद्र फडणवीस है, वो रोज कुछ न कुछ नए नए खेल खेल रहा है। क्या किया जाए? देवेंद्र फडणवीस से दो हाथ करेंगे क्या ये? उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर के उद्धव ठाकरे भी अटैक नहीं करते जी। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो भी देवेंद्र फडणवीस से कहीं ज्यादा बड़े लीडर हैं, वो तो सीधे अमित शाह और मोदी के नीचे कोई बात ही नहीं करते। लेकिन अमित शाह और मोदी ने ऐसा फांस फंसाया है इस बार कि अपने आप को सीधे वो बाहर ले गए। मोदी क्या, अमित शाह क्या, नड्डा क्या, कोई लेना देना नहीं है। वहां कौन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाए हुए है, तो वो देवेंद्र फडणवीस, और उनको फ्री हैंड दिया गया है। अब ये कुलबुलाहट, भाई अब हमको एक जूनियर प्लेयर से डील करना पड़ेगा। बात यहीं पे है जी कि देवेंद्र फडणवीस से डील करना पड़ेगा, और जो हमारी सरकार है, उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं, वो इन लोगों के बस की कुछ नहीं है। राजनीति करना नहीं आता। एक संजय राउत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, गाली गलौज शुरू कर देता है, ये अशब्दों का इस्तेमाल करता है, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करता है कि लोग बोलते कि यार बेकार, तो ये क्या भाषा है जी। तो क्या किया जाए? भाई, जब रन नहीं बन रहा है तो कौन क्या करेगा? तो कैप्टन कहता है कि भाई रुको, हम ही उतरते हैं जी। तो कैप्टन साहब आ गए मैदान में, शरद पवार। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उन्होंने पहले कही थी। रिपीट मोड में आ गए कि मुसलमान हैं, ये है। तो क्यों किया? फर्क इस बार ये था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अटैक कर रहे थे कि चूंकि ये मुसलमान है इसलिए इसको जेल में डाल दिया गया, चूंकि ये मुसलमान है
इसलिए इसके इस्तीफे की मांग हो रही है। नारायण राणे भी तो जेल गए थे, उनके इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की गई? जी। तो क्या प्रधानमंत्री बताएं, 4-5 बार वो बोल गए, वो प्रेस वाले को बिठाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब थे, और ये प्रधानमंत्री मोदी तो घाघ आदमी, जी। वो अगले 2-3 महीने तक महाराष्ट्र के ऊपर कोई बयान भी नहीं देंगे। लड़ो तुम लोग जाओ, तुम लोग अपना समझो, कहां मुझे परेशान कर रहे हो। ये तो वैसे ही आप समझिए, ठीक वैसे ही हाउ ही इज बीइंग ट्रीटेड, ये भी समझ लीजिए। अब यूट्यूब में मिलते होंगे बहुत सारे आपको मोदी से घृणा करने वाले पत्रकार, वो बेरोजगारों की एक फौज है पूरी। तो वो क्या करते हैं, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। अरे भाई प्रधानमंत्री, भाई अपना काम करो, प्रधानमंत्री को दूसरा काम नहीं है कि तुम्हारे सवाल का जवाब देते रहे। बहुत सारे लोग हुए, छोटी छोटी पार्टियां वाले भी प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हो। भाई प्रधानमंत्री से क्यों पूछ रहे हो, प्रधानमंत्री के पास दूसरा काम नहीं है क्या? तो शरद पवार भी उसी मूड में आ गए, प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया कि भाई चलो मुसलमान, अच्छा ये बताइए फिर, और पता नहीं महाराष्ट्र में पत्रकार लोग सवाल क्यों नहीं करते काउंटर, ये अजीब स्थिति है। जी। दिल्ली में भी आप देख लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले जो पत्रकार हैं वो कांग्रेस के एजेंट बन जाते हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा। केजरीवाल से कभी आपने देखा कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है? जी। तो खैर उसने तो कल, ये तो बड़ा नटवर लाल, ये तो अलग कहानी करता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता है टीवी चैनलों को कि चलो भाई यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक दो सवाल भी पूछवाना पड़ता है, अपने चंपुओं को कहता है सवाल पूछ लो पत्रकार बन के। कैमरा उधर घूमता भी नहीं है, वो कैमरा लेकर के अपना टीपी मेकअप वगैरह करके बैठ जाता है और भेज देता है। टीवी वाले चला देते हैं एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल लाइव। अब उन्होंने आज शरद पवार ने वो कर दिया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। क्या पूछा जाना चाहिए था? पूछा यह जाना चाहिए था कि आपकी पार्टी में नवाब मलिक से पहले प्रफुल्ल पटेल पे ऐसे ही आरोप लगे थे कि इकबाल मिर्ची के साथ इसके रिश्ते हैं। जी। मुंबई में जिस फ्लैट में वो रहते हैं, जो खरीदारी का जो मसला है, इकबाल मिर्ची के साथ क्या रिश्ते, केस चल रहा है। तो प्रफुल्ल पटेल हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये बता दो भाई। और अगर मान लीजिए कि वह मुसलमान है, तो क्या यह आरोप नहीं लगेगा? वो मुसलमान है, हसीना पारकर को वो पैसे दे रहा है, वो उसकी डीलिंग जो है वो खान के साथ हो रही है, कि जो ऑलरेडी जेल के अंदर में बॉम्बे ब्लास्ट में कन्विक्टेड हो चुका है, जो दाऊद का आदमी है, वो कोई पटेल है, वो दाऊद का गुर्गा है, उसके साथ आप डीलिंग करें, आरोप भी न लगे। मुसलमान है तो इसलिए तो आप उसे पार्टी में लेकर के आए। भाई आप ये बताओ, पूछा जाना चाहिए शरद पवार से, माजिद मेनन को आपने पार्टी में क्यों बुलाया? नवाब मलिक को आपने पार्टी में क्यों जगह दी? मुसलमान है इसलिए तो। जी। कोई मास लीडर है भाई, वो मुसलमान है इसलिए तो वो कुछ भी अनर्गल आपकी पार्टी में रह करके करता है और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मुस्लिम वोट्स की वजह से। तो मुस्लिम वोट जो ला करके देगा उसके सामने घुटने आप टेक दोगे। भाई अनिल देशमुख भी जेल के अंदर में मुसलमान है वो, और दाऊद इब्राहिम के साथ अगर उसके रिश्ते हैं तो मुसलमान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन देश के गद्दारों को साथ रिश्ता रखने वाले, वो किसी भी धर्म का हो, उसको तो टांगना ही पड़ेगा कानून के हिसाब से। जी। टाटा में फंसे हुए आतंकियों की जमीन को बचाने के लिए आप
इस तरह का कुकृत्य करें। आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आपको एक सवाल का जवाब देना चाहिए था जो देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं कि इन सब करतूतों के बाद मुंबई के अंदर 3 ब्लास्ट हुए जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम का गैंग था, और उस ब्लास्ट में वही पैसे इस्तेमाल हुए हैं जो पैसा भाई विदेश में तो नहीं भेज रहा नवाब मलिक पैसे, जमीन के नाम पे किसी की जमीन, उस जिसकी जमीन है उसको पैसे ही नहीं मिले, गुर्गे खा गए दाऊद इब्राहिम के। तो टेरर फंडिंग के ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं देता? आप दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखो और आपको छोड़ दिया जाए क्योंकि आप मुसलमान हो। ये कहां का लॉजिक है? ये क्या बात कर रहे हैं शरद पवार? ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो गए थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को करने के लिए, भाई चाल चली जा रही है ना, खेल वोट बैंक का है, राजनीति का है। अब देखिए अचानक से सब लोग चुप हो गए। सब लोग किस चीज के लिए चुप हो गए? अब कोई नहीं कह रहा भाई केंद्र सरकार साजिश कर रही है। तो शरद पवार को खुद मैदान में आना पड़ा। वो कह रहे कि भाई ये तो साजिश चल रही है, ये मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री जवाब दे। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, इनको डील करना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस से। और देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में अकेले अपने दम पे इन्होंने नींद उड़ाकर रख दी है शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस पार्टी की। एक अकेला आदमी इनके राजनीतिक चालों में ये तीनों के तीनों पार्टियां उलझ गई हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए कभी उसको पकड़ के जेल में डाल दो, कभी उससे पूछताछ करो, ये केस डाल दो, ये कर दो। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बड़ा सेटबैक वाली बात है। प्रधानमंत्री जाते हैं, उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं होते हैं, बहाना बना दिया जाता है, तबीयत खराब है। लता मंगेशकर के डेथ हुआ था तो उस समय तबीयत खराब नहीं था। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक को लेकर जो बवाल कट रहा है वो तो अलग ही है। बीजेपी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है और शरद पवार राणे का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आज राणे ने जो नया खुलासा किया है उद्धव सरकार को लेके, वो बहुत चौंकाने वाला है। उद्धव का क्या कनेक्शन है दिशा सालियान केस से? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नारायण राणे को जो एग्जाम्पल बनाया जा रहा है उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए। नारायण राणे ने पुणे के दौरान एक भाषण के दौरान उन्होंने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया, गलत था। एफआईआर हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ा, लेकिन उनको इमीडिएटली बेल मिल गया, वो चले गए। उनके ऊपर आरोप क्या था? हिंसा भड़काने का, जो नॉर्मल जो राइटिंग का जो होता है कि वे लोगों के नाराजगी को ये करने का, जो आम हर पॉलिटिशियन के ऊपर लगा रहता है। तो उससे मसला बना नहीं, बेल मिल गया, मामला खत्म। अब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से जेल के अंदर डाल दें। बड़े बड़े दावे हो गए, बड़ी बड़ी बातें हो गई। आपको एक ही केस मिला कि ये जो दिशा सालियान के केस में ये जो बड़े बड़े दावे करता है, तो नारायण राणे की तरफ से कहा गया कि भाई दिशा सालियान की मां को भड़काया मुंबई की मेयर ने, शिवसेना की, और उन्होंने केस दर्ज करा दिया। अब आपकी मंशा थी कि इसको पकड़ के जेल में डाल दें, तो कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। अब वो जेल में मिलेगा नहीं। जेल का कोई खेल ही नहीं है, आपका सारा खेल खत्म। तो आपने क्या किया? आपने बुला लिया, 9 घंटे बिठा कर रखे, पूछताछ करते रहे। किस केस में? कि भाई आप दिशा सालियान का नाम क्यों बार बार उछालते हो? इससे दिशा सालियान की मां जो है वो पीड़ित होती है, उनको प्रॉब्लम होता है, जायज बात है। यहां नारायण राणे की भी गलती है। भाई आपके पास कुछ सबूत है, कोई चीज है, एक दिन घोषणा कीजिए, सीबीआई के पास जाइए, सीबीआई जांच कर रही है।
आप जाकर के एजेंसी को दे दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप ये सारे सबूत जो है सामने रख दीजिए। जिस तरीके से नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, दस्तावेज दिए थे, तभी तो ये केस पूरा सामने आया। उसी तरीके से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे, ये है वो है, नाम ले लिया किसी भी, और नाम भी आप इस हिसाब से करते हो, आपके जो बातचीत करने का जो तरीका, ये कोई पॉलिटिकल अपोनेंट का नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बहुत ही पर्सनलाइज झगड़ा हो जी। तो नारायण राणे की भी गलती है, लेकिन जो उन्होंने बात कह दी वो तो विस्फोटक है, और शिवसेना की तरफ से इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए जी। दो बातें होंगी, पहले आरोप में बताता हूं, फिर उसके बाद उसके आगे के विषय। उन्होंने कहा कि भाई ये जो दिशा सालियान के केस में उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किया जी, कि अब इसके ऊपर ज्यादा मत बोलो, अनुरोध किया, लेकिन ये बोलते रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो जो जिस कार के बारे में बातचीत ये राणे कर रहे हैं, तो राणे ने बताया कि भाई उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कार, ये तुम कह दो कि ये कार जो है किसी मंत्री का नहीं है जी। कहानी क्या है, दिशा सालियान की मौत हुई, वो किसी पार्टी में जाने वाली थी जहां वो जाना नहीं चाह रही थी, तो एक ब्लैक मर्सिडीज को भेजा गया, बॉडीगार्ड्स भेजे गए, ये दावा कर रहे हैं कौन, नारायण राणे, और उसको जबरदस्ती उस पार्टी में लाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई जी। नारायण राणे का कहना है कि ये जो गाड़ी है, जो बॉडीगार्ड है, एक मंत्री का है। किसका है वो नाम नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, ये है वो है, तो ये तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें 2 केस हैं, नारायण राणे आइदर झूठ बोल रहे हैं जी, या सच बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से ये बताना चाहिए, तब ये बताना चाहिए कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं जी, कोई बयान तो आना चाहिए कि भाई ये गलत बात है, ये नारायण राणे जो है वो, और वाकई में अगर ये झूठ बोल रहे हैं तब तो नारायण राणे को मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस तरह की बातें, और खास करके इतनी इमोटिव बातें, फिर वो किसी की बेटी है, कुछ भी है, या फिर पॉलिटिक्स में इस तरह के आरोप, किसी की मौत हुई है, आप अपना पर्सनल एनिमिटी आप उसके जरिए पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चालू कर दें, ये उचित नहीं है। और अगर वाकई सच है तब क्या होगा जी? तब तो इस मसला का भंडाफोड़ होना जरूरी है, तब तो कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। वो ब्लैक मर्सिडीज किसकी है, कौन है, कौन कौन उसमें था, क्यों था, ये सारे सवाल उठेंगे। मुख्यमंत्री का क्या इंटरेस्ट है इसमें जी? क्यों उन्होंने फोन किया, कई सारे सवाल। हकीकत क्या है, हकीकत यही है, दिशा सालियान की जो मौत हुई है उसके बारे में जो दावा किया गया, और जो मौकाए वारदात पे जिस तरह की जानकारियां इकट्ठा हुई, वो मैच नहीं करती हैं। ये बहुत सारा गुफअप हुआ है जी, मौत के बाद भी। तो ये मसला, ये एक अलग जोन में जा रहा है जी। दुख की बात क्या है कि इस तरह के सेंसिटिव केस के ऊपर भी राजनीति हो रही है। ये मसला किसी की मौत का है, ये मसला किसी परिवार की इज्जत का है। इसको बिना तथ्य, बिना सॉलिड ग्राउंड के इसे उछालना नहीं चाहिए। और अगर सॉलिड ग्राउंड है, प्रूफ है, तो नारायण राणे को इमीडिएटली दुनिया के सामने आ जाना चाहिए जी।
और बताना चाहिए कि ये हकीकत है, ये हमारे पास सबूत है, ये सारी चीज़ें हैं। नारायण राणे ने आज उद्धव ठाकरे का नाम इसमें जोड़ा कि वो मना कर रहे थे, तो नारायण राणे को ये भी बताना चाहिए कि किस नंबर से फ़ोन आया, कितने बजे आया, और चूँकि ये तो डिजिटल ज़माना है, बिल्कुल आपकी बात हुई, कब हुई, किससे हुई, और इन सब चीज़ों में आप तो स्मार्ट आदमी हो, क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग है? अगर है तो वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बात नहीं की तो उद्धव ठाकरे के नाम पे किसी ने बात की, ये तमाम सवालों का जवाब जो है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बस आरोप लगाते जाएं। तो आप देखिए कि ये तो फिर ये संजय राउत हों या नवाब मलिक हों या फिर राणे हों, ये सब हवाई आरोप लगाने में लगे हुए हैं सब लोग। आरोप टिकता वही है, कार्रवाई उसी पे होती है जिसमें कोई दम होता है। जो आरोप अनिल देशमुख पे लगे थे, जेल, जो आरोप नवाब मलिक पे लगे थे, अब हिंदू हो या मुसलमान, आरोप में दम है, उसमें साक्ष्य है, उसमें सबूत है, तब तो कारावास की हवा जो है वो खाना ही पड़ेगा इस देश जी में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस मामले में पहली बार सीएम उद्धव ठाकरे का नाम लिया है। साथ ही ये भी कहा कि उनके बयान के साथ छेड़छाड़ की गई मेन बात को हटा दिया गया है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने भी कॉल करके अपने इस बयान को छोड़ने के लिए कहा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। सत्ताधारी शिवसेना एनसीपी ने राणे के इस्तीफे की मांग की है और बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे के पर अड़ी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम दिशा केस में आने के बाद अब मामला पेचीदा हो गया है। कोई कड़ा एक्शन मोदी सरकार ले सकती है। अब तो सत्ता में रहने की बची बचाई उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।